है गुरुनेस पेज चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था डैशबोर्ड के बारे में, किस तरह से हम पेजेस बना सकते हैं, किस तरह से हम पोस्ट बना सकते हैं। तो इसमें हम एडवांस के बारे में बात करने में, नॉट एडवांस, बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली किस तरह से मेन्यू बार, किस तरह से थीम और प्लगइन को हम अपलोड वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा सबसे पहले जो हमने बनाया था डिफ़ॉल्ट पोस्ट वगैरह वो है। तो हम बैक एंड पे चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे, मतलब ठीक है। तो हमने यहाँ तक कमेंट तक बात कर ली थी। इसमें बात करने वाले अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है कि स्टाइल। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 थीम्स आती हैं जिनके संग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई थीम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे जाके आपको जो फ्री की थीमें होती हैं जो वर्डप्रेस पे, वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा जिनको आप यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं डिफ़ॉल्ट थीम के साथ। तो हम चल रहे हैं 16 थीम के साथ। इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये थीम एक्टिवेट हो गई है। ठीक है। इसमें देखो कस्टमाइज विडगेट मेन्यू हेडर बैकग्राउंड और एडिट का ऑप्शन है। हम अपने पेज को रिलोड करते हैं। आप देख सकते हैं लुक चेंज हो गया है। पर अभी भी हमारे पास मेन्यू बार नहीं आया है। जो हमने पिछली बार पेज बनाया था अबाउट अस, वो पेज नहीं आया है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसके बारे में हम चलते हैं। देन हम विडगेट्स को थोड़ी देर से बात करेंगे। तब हम चलते हैं मेन्यू पे। मेन्यू में जाना है आपको। यहाँ पे मेन्यू का कोई नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूँ मेन मेन्यू। ओके। जो हमारे पेजेस हैं, जैसे कि अबाउट अस पे हमारा एक पेज है हमारे पास, और हमारे पास एक कैटेगरी हमने बनाई थी एंड्रॉयड। अगर हम कैटेगरी को भी ऊपर दिखाना चाहते हैं तो हमने दोनों को ऊपर दे दिया मेन मेन्यू में। उसको हम प्राइमरी मेन्यू ऑटोमेटिकली आप सेव कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है। आप अलग अलग तरह के मेन्यू बना सकते हैं। मेन्यू की लोकेशन सेट कर सकते हैं, कौन सा फुटर मेन्यू होगा, कौन सा होगा, ये अकॉर्डिंग टू थीम होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो पेजेस हैं वो आ गए। अगर मैं अबाउट अस पेज पे क्लिक करूँगा तो अबाउट अस का जो कंटेंट है मुझे वो दिखने लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कोई अपीयरेंस में एडिट करते हैं, चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू थीम। एडिटर ऑप्शन में अगर आपको थीम के कोर में कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे पहले से वर्डिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको बेसिकली कोड आ जाते हैं। पर कई बार आपको चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्लगइन्स। वर्डप्रेस में खास बात क्या है कि इसमें बहुत सारी आपको प्लगइन्स मिलती हैं फ्री में, बहुत सारी प्लगइन्स जिनका आप यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी साइट बनाने के लिए। तो आप उनको एड न्यू पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं काफ़ी कितनी सारी प्लगइन्स आ रही हैं। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हाँ, आप यहाँ से प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पॉपुलर टैग्स बताया था, वो सारे टैग्स ये रहे जो लोग सर्च करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। वो आप देख सकते हैं, वो थोड़े आपको बोल्ड दिख रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या आपको दिखाऊँ जो बहुत आसानी से दिख जाए। तो हम चलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने। काफ़ी टाइम ले रहा है ये। तो मेरे को ओके, किसी एरर की वजह से इसको डाउनलोड नहीं कर पाता, इसलिए इसे टाइम ले रहा था। तो उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक हम चलते हैं यूज़र्स पे। ठीक है। तो यूज़र से बेसिकली एक साइड है, जैसे कि काफ़ी सारे यूज़र हो सकते हैं, एडमिन हो सकता है। आप इसमें अलग अलग कैटेगरी के यूज़र्स कर सकते हैं। अगर आप सपोज कि ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं या आप एक कम्युनिटी साइट बना रहे हैं, जिसमें तो अनलिमिटेड यूज़र हो सकते हैं। हर बार कोई जब भी कोई आपका कुछ ऑर्डर करेगा तो वो अपना एक अकाउंट बनाता है। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं, एड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, आप यूज़र नेम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक यूज़र बना लेते हैं और एक रैंडम ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। आपको जो भी फर्स्ट नेम दे देते हैं, उसकी अगर आपको वेबसाइट दे दी। बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड जा रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं। अब आपको उसे बनाना है क्या, उसे ऑडिटर बनाना है, एडिटर बनाना है, कंट्रीब्यूटर बनाना है, सब्सक्राइबर जो उसे पढ़ सके। तो उसके हिसाब से कि ब्लॉग पोस्ट, कुछ पोस्ट को आप प्राइवेट कर सकते हैं जो कि सिर्फ सब्सक्राइबर ही पढ़ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो भी पोस्ट है उनको एडिट वगैरह कर सके। तो एडिटर, तो मैंने एड न्यू यूज़र कर दिया। तो आप देख सकते हैं
जो एडमिन है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कुछ भी चीज़ यूज़र को ऐड कर सकता है। एडिटर सिर्फ जो हमारे पोस्ट है उनको एडिट कर सकता है, कुछ चीज़ें कर सकता है। इस तरह से आप उसकी प्रोफाइल, वो अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है, उसमें वो अपने पासवर्ड चेंज कर सकता है, प्रोफाइल पिक्चर लगा सकता है, बायो डिटेल, अवतार, वो सारी चीज़ें यहाँ से वो मैनेज कर सकता है। देन उसके पास हमारे पास ऑप्शन आते हैं टूल्स के। ठीक है, इम्पोर्ट में सपोज आपके पास एक और वर्डप्रेस साइट है या कोई ब्लॉग है, आप उसका कंटेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी चला रहे हैं, आप चाहते हैं वर्डप्रेस पे मूव करना, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉगर से मूव करना चाहते हैं या वर्डप्रेस से दूसरा मूव करना चाहते हैं, तो आप उसके पेज, कमेंट, कस्टम, कैटेगरी, टैग सबको एक इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने उस साइट पे जाके आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और एक्सपोर्ट पे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, तो एक ये एक्सएमएल फाइल जनरेट होगी, उस फाइल को यहाँ पे आपको उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। सेम ऑप्शन इधर भी है। ओके, नाउ हम चलते हैं जनरल पे कि हमारे ब्लॉग का टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल जैसे पिछली बार मैं गूगल इंडिया सेटअप किया था, हाँ, फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो उसको हम यहाँ पे कुछ भी सॉर्ट अप कर सकते हैं। गूगल इंडिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, फ्यू वर्ड टू एक्सप्लेन योर साइड अबाउट इट, आप वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी यूआरएल आएगी, लोकल होस्ट पे, इसलिए ये दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर जो रजिस्टर्ड करता है वो बनेगा क्या, सब्सक्राइबर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, किस तरह से डेट दिखेगी आप वो डिसाइड कर सकते हैं, टाइम डिसाइड कर सकते हैं और उसको सेव चेंज कर सकते हैं। इस तरह से राइटिंग में भी ऑप्शन आ जाता है कि आपका मेल सर्वर की डिटेलें आ जाएंगी यहाँ पे, कि अगर आप कॉन्टेक्टस यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट करेंगे। ओके, या होम पेज, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये हम एक ब्लॉग बनाया हुआ है, ब्लॉग और एक वेबसाइट में डिफरेंस होता है। ब्लॉग में बेसिकली क्या होता है, आप एक न्यूज़ की तरह या एक मैगजीन की तरह आर्टिकल पब्लिश करते हैं, और एक वेबसाइट होगी जिसमें डेली आपको चेंजेस नहीं करने, चेंजेस करने तो आपको फ्रंट पे नहीं दिखाने। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे हम इसमें फ्रंट पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले लालियप्पा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अबाउट अस आए। ठीक है, अबाउट अस क्योंकि पेज है। ठीक है, और तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने स्टैटिक साइड पर क्लिक किया, मतलब जो फिक्स रहेगा साइज। अबाउट अस को मैंने किया, अब मतलब होम पे सेटअप किया, पोस्ट पेज को मैं सैम्पल पेज कर दिया। तो सैम्पल पेज को आप नाम दे सकते हैं ब्लॉग, जो भी कितने उस पर पोस्ट देखें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास 2 ही हैं, तो मैंने यहाँ पे, और फुल टेक्स्ट कि आपको पूरा आर्टिकल पढ़ाना है या उसकी थोड़ी सी समरी देनी, तो मुझे थोड़ी समरी देनी है क्योंकि आर्टिकल काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं। और आपने सेव चेंज कर दिया। अब हम अपनी साइट में फिर से रीलोड करते हैं, देखते हैं कि अबाउट अस खुलता है या नहीं खुलता। तो आप देख सकते हैं अबाउट अस खुल गया। ठीक है, सैम्पल पेज हमने ऐड किया था, पर सैम्पल पेज को हमने मेन्यू बार में भी ऐड नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, जैसे आप सैम्पल पेज को आप एडिट कर देंगे मेन्यू बार में, तो जैसे सैम्पल पेज पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे आर्टिकल थे, हेलो वर्ड और डेमो, वो वहाँ पे दिखने में शुरू हो जाएंगे। इसको जैसे कि काफ़ी साइड में आपने ब्लॉग से पढ़ा हुआ, ब्लॉग लिखा होता है, अब यहाँ मेन साइड पे होम पेज, अबाउट अस, इस तरह से होता है। ठीक है, जो मेन फ्रंट पेज मोस्टली होता है वो होता है होम पेज। ठीक है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में कि किस तरह से हम साइट में आर्टिकल कैसे ऑटोमेटिकली वगैरह कर सकते हैं। थंबनेल का और मीडियम साइज, लार्ज साइज की कितनी बड़ा होना चाहिए, कितनी ब्रेथ होनी चाहिए, जो आप फीचर्ड इमेज अपलोड करते हैं तो वो साइजेस वगैरह हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर थे वर्डप्रेस के, जिससे आप एक जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट साइट होती है आप उसे सेटअप कर सकते हैं। आने वाले कुछ वीडियो में हम बात करें किस तरह से हम एडवांस साइट सेटअप कर सकते हैं, बेसिकली रियल वर्ल्ड वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं, जो कि वेब डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर सेटअप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।